ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने एट्रो लीग जीत ली है और अब उसने इलाइट 6 को चैलेंज किया है। वो कुछ ही टाइम में ऐश को एट्रो लीग चैंपियन टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता है, जिसके लिए ऐश को रेडी रहना होगा। वेल अगला दिन हो जाता है। सबसे पहले ऐश को एग्जीबिशन मैच देखने जाना था, जहां पर वो कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स को सिलेक्ट करेगा जो कि 10,000 रैंक के अंदर ना होने के बाद भी टॉप रैंक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐश, डेमन और बाकी सारे टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स मिलकर ऐसे ही कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स को सिलेक्ट करते हैं। डेमन नोटिस करता है कि ऐश का पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखने का नजरिया काफी अलग था बाकी सारे टॉप ट्रेनर से। बाकी सारे टॉप ट्रेनर्स पोकेमॉन ट्रेनर्स को तभी सेलेक्ट करते थे जब वो बैटल को जीत जाए या फिर अच्छा परफॉर्म करे, बट ऐश उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को सिलेक्ट करता था जो कि हार जाते थे, बट उनके पास काफी अच्छी स्किल्स और स्ट्रेटेजी थी। साथ में उनकी और उनके पोकेमॉन्स के बीच की बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। फाइनली टॉप रैंक टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीन पर आज के सारे मैचअप्स अनाउंस किए जाते हैं, जहां पर 2 बैटल को हाईलाइट किया जाता है। सबसे पहली बैटल थी डेमन की, जो कि फाइट करने वाला था एक रैंक 68 पोकेमॉन ट्रेनर से। इस फाइट के कुछ ही टाइम बाद ऐश बैटल करेगा एक 4800 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर से। फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और बैटल्स इंटेंस होती है। किसी भी बैटल में नहीं बताया जा सकता था कि आखिर असली विनर कौन है। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स डोमिनेट करते थे एंड ऐसा लगता था कि वो अपने अपोनेंट को क्लीन स्वीप करने वाले हैं, पर तभी अपोनेंट अपने एस पोकेमॉन को बाहर निकाल देता था, जो कि उस पोकेमॉन ट्रेनर के सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करके कमबैक करवा देता था। इतनी सारी फाइट होने के बाद भी अभी तक ऐश और उसके फ्रेंड्स को कोई भी क्लीन स्वीप बैटल देखने को नहीं मिली थी, जबकि ऐश ने अपने सबसे पहले टॉप रैंक पोकेमॉन टूर्नामेंट बैटल में ही क्लीन स्वीप कर दिया था। फाइनली टाइम आ जाता है डेमन की बैटल का। वो बैटल फील्ड में आता है और उसका अपोनेंट एक 68 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर जेसन होता है। मिस्टी बोलते हैं पिछली बार तो डेमन ने अपने अपोनेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्या इस बार भी वैसा कर पाएगा? ब्रॉक बोलता है मुझे नहीं लगता, इस बार उसके सामने एक रैंक 68 पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि काफी हाई रैंक है। डेमन इस बैटल को जीतने तो वाला है, बट मुझे नहीं लगता कि वो अपोनेंट को डोमिनेट करेगा। रेफरी आता है और अनाउंस करता है कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स 3-3 पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं, फेनोमेना अलाउड नहीं है। कमेंटेटर बोलता है कि ये काफी रेयर बैटल होने वाली है। डेमन को ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स डिफीट नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो टॉप रैंक टूर्नामेंट में अभी तक अनडिफीटेड है। क्या जेसन वो कर पाएगा जो कि कोई भी नहीं कर पाया, या फिर डेमन दोबारा से प्रूफ करेगा कि क्यों उसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर माना जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड का? जेसन बोलता है कि मुझे तुम्हारे रैंक से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें डिफीट करने वाला हूँ। डेमन अपना सही लाता है और स्माइल करके बोलता है कि अपना बेस्ट देना। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है। डेमन अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह नॉक्टवन को बाहर निकालता है, वहीं पर जेसन आयरन टाइड पोकेमॉन को, जो कि एक वाटर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन था। जेसन बोलता है आयरन टाइड अभी वेव क्रैश का यूज करो। आयरन टाइड एक मैसिव वेव को समन करता है जो कि डेमन के नॉक्टवन की तरफ बढ़ रही होती है, पर डेमन काफी काम लग रहा होता है और वो लास्ट मोमेंट पे अपने नॉक्टवन को फैंटम फोर्स अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे नॉक्टवन गायब हो जाता है और इस वेव को डॉज करते हुए वो आयरन टाइड के पीछे पहुंच जाता है, जिसका जेसन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो फैंटम फोर्स अटैक का यूज करके आयरन टाइड को डैमेज देता है। इसी तरह बैटल आगे बढ़ती है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे को काफी डैमेज देते हैं, पर लास्ट में नॉक्टवन जीत जाता है। यानी कि जेसन के पास अब सिर्फ 2 पोकेमॉन बचे हुए थे। जेसन अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह वोल्टिग्रिफ को बाहर निकालता है। किसने भी इमेजिन नहीं किया था, बट वोल्टिग्रिफ नॉक्टवन को डोमिनेट करता है और काफी डैमेज देता है, जिसके चलते डेमन अपने नॉक्टवन को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। जेसन एक स्माइल देता है और बोलता क्या तुम एक नंबर 7 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर होकर भी अपने पोकेमॉन को स्विच कर रहे हो, क्या तुम डर गए? पर डेमन इसका कोई भी आंसर नहीं देता और पूरी तरह से शांत रहता है। इसके बाद डेमन अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह ड्रैगोमीर को भेजता है, जो कि एक ड्रैगन और स्टील टाइप पोकेमॉन था। ये देखने में सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसका अंदाजा जेसन को भी हो जाता है। ये बैटल बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा बैटल जीती है। बैटल काफी औसम होती है। ड्रैगोमीर वोल्टिग्रिफ को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और डिफीट कर देता है। यानी कि अब जेसन के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हुआ था। वो अपने थर्ड और फाइनल पोकेमॉन की तरह भेजता है फेरोवेनम को, जो कि एक स्नेक के जैसा दिखने वाला पॉइजन और स्टील टाइप पोकेमॉन था। जेसन बोलता है कि ये मेरा एस पोकेमॉन है, ये तुम्हारे तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट करके मुझे जिता देगा। अभी एसिड रेन अटैक का यूज करो। फेरोवेनम बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे आसमान में पर्पल कलर के बादल आ जाते हैं और पॉइजन की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ऐश और इसके फ्रेंड्स ने ऐसा कोई अटैक कभी भी नहीं देखा था। इससे ड्रैगोमीर को हर एक टर्न में डैमेज पड़ेगा। डेमन अपना सही लाता है और बोलता है ये काफी इंटरेस्टिंग मूव था, बट ड्रैगोमीर को डिफीट करने के लिए काफी नहीं है। जेसन बोलता ओ ये तो तुम्हें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। फेरोवेनम अभी वेनम क्रैश अटैक का यूज करो। फेरोवेनम काफी तेजी से ड्रैगोमीर की तरफ बढ़ रहा होता है और फाइनली उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ड्रैगोमीर को क्रिटिकल हिट पड़ता है और उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ब्रॉक बोलता है क्या? डेमन ने इस अटैक को रोकने के लिए कोई भी अटैक का यूज नहीं किया और साथ में इस अटैक को डॉज करने भी नहीं कहा।
उसने सिंपली इस अटैक को ड्रैगोमिर के ऊपर लगने दिया। मुझे नहीं लगता कि एक नंबर 7 रैंक रखने वाला पोकेमॉन ट्रेनर इतनी बड़ी गलती करेगा। डेमन एक स्माइल लेता है और बोलता है मुझे तुम्हारा फेरोवेनम पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद आया एंड इसीलिए मैं अभी तक इसको टेस्ट कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे ड्रैगोमिर को डिफीट नहीं कर पाया। तो अब मेरी बारी है, हम अपनी फुल पावर दिखाने वाले हैं। ड्रैगोमिर अभी आयरन फैंग अटैक का यूज करो। अब ड्रैगोमिर फुल स्पीड से फेरोवेनम की तरफ बढ़ रहा होता है। जेसन बोलता है फेरोवेनम इस अटैक को डॉज करो, बट फेरोवेनम के मुकाबले ड्रैगोमिर काफी फास्ट था, जिसके चलते वो इस अटैक का यूज कर देता है और इस एक ही अटैक से फेरोवेनम जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। रेफरी आता है और डिक्लेयर कर देता है कि जेसन का थर्ड पोकेमॉन फेरोवेनम अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि जेसन के तीनों पोकेमॉन हार चुके हैं। दूसरी तरफ डेमन का कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा। उसने 68 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर जेसन को क्लीन स्वीप कर दिया है, जो कि अनबिलीवेबल है। पूरी क्राउड चीयर करना स्टार्ट कर देती है। हर तरफ डेमन का नाम सुनने मिल रहा था, जिससे पता चलता है कि इस पोकेमॉन वर्ल्ड में डेमन की कितनी ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग थी। कमेंटेटर बोलता है कि यह पूरी तरह से डोमिनेशन था। डेमन ने अपने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके जेसन जैसे पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट कर दिया एंड उसका कोई भी पोकेमॉन नहीं हारा। जेसन डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बोलता है तुम एक मॉन्स्टर हो, शायद इसीलिए तुम टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक हो। डेमन एक स्माइल देता है और स्टेडियम से बाहर आ जाता है। इतने हाई रैंक पोकेमॉन ट्रेनर को क्लीन स्वीप करने के बाद भी डेमन की रैंक इंक्रीज नहीं होती, वो नंबर 7 पर ही रहता है। दूसरी तरफ जेसन की रैंक 68 से 902 हो जाती है, जो कि काफी बड़ा ड्रॉप था। मिस्टी बोलते हैं नहीं, जेसन तो टॉप 100 से डायरेक्ट टॉप 1000 पोकेमॉन ट्रेनर्स में चला गया। ये तो एक काफी बड़ा डाउनफॉल है। ब्रॉक बोलता है ये तो होना ही था, इतनी हाई रैंक होने के बाद भी क्लीन स्वीप हो जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जेसन के पास गोल्डन चांस था नॉक्टोवन को डिफीट करने का, जो कि सुपर वीक हो चुका था। इससे जेसन एटलीस्ट डेमन के एक पोकेमॉन को तो डिफीट कर देता, जिससे उसकी रैंक इतनी कम नहीं होती। मिस्टी बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट बिल्कुल सही टाइम पर डेमन ने नॉक्टोवन को वापस बुला लिया। ये अपनी रैंक इंप्रूव करने की एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। सहीना बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, जो कि है डेमन और ऐश। ये दोनों ही अपने अपोनेंट को क्लीन स्वीप कर रहे हैं। मिस्टी बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट क्या तुमने सोचा है कि क्या होगा जब डेमन और ऐश आमने सामने होंगे? दोनों ही इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स है। ये बैटल देखने लायक होने वाली है। डेमन की पावर अनबिलीवेबल है, बट ऐश भी कोई वीक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है।